बड़ी खबर में आपको राजधानी पटना से दिखा रहे, जहां पर टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए बीपीएससी को दोबारा रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी। इस साल 20,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होगा। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जितनी जरूरत शिक्षकों की होगी उतनी ही बहाली की जाएगी। वहीं पीटी और मेंस परीक्षा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि पीटी मेंस पर फैसला लेने का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है। इधर जून महीने से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ट्रांसफर नीति पर जल्द कैबिनेट की मुहर लगने वाली है और जून के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो न्यूज 18 पर शिक्षा मंत्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत करने के दौरान ये बड़ा बयान दिया है। जुलाई में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्या बातचीत की है शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 पर, चलिए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक की है और कई बड़े फैसले लिए हैं। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं, जिनसे लगातार अभ्यर्थी से लेकर मीडिया कर्मी कई दिनों से सवाल जवाब कर रहे थे। आज बहुत कुछ सामने आ गया है, क्या लग रहा है? सबसे पहला सवाल टीआरई 4। देखिए, मैं लगातार कहते रहा हूं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को अच्छी खबर मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी खबर दी है। आज अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, इस पर निर्णय हो गया। जुलाई महीने में टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी और हर साल जुलाई महीने में वैकेंसी आएगी। तो टीआरई 4 पर स्थिति स्पष्ट हो गई। 20-20 हजार की वैकेंसी हर साल हम लोग करेंगे और हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो अब इसकी तैयारी में जुट जाएंगे। मतलब अब कैलेंडर एक तरह से आप शिक्षा विभाग की तरफ से जारी करेंगे कि अब हर साल बहाली होगी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल बनता है कि जो अधियाचना बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने भेजा था, 46,000 रिक्तियां आपसे पहले नीतीश सरकार, तो उन अधियाचना का क्या होगा? जो 46,000 रिक्तियां हैं उसके एवज में आप जुलाई में विज्ञापन निकालेंगे या फिर जो 1 लाख को आप डिवाइड करेंगे 20,000 करके, ऐसे आप जो है टीआरई 4 देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक तो शिक्षकों का रेशनलाइजेशन हमको करना है। भाई, हम शिक्षक की नियुक्ति उतना ही करेंगे ना जितना हमको जरूरत है। ये हम जो चरणबद्ध कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी तो होंगे। तो विद्यालयों में जितने भी हमारे लिए स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसका पूरा 1 सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को सीएम साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रेशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000 टीआरई 4 की वैकेंसी हर साल जुलाई महीने में जारी होगी। यदि ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा भेजेंगे। मतलब जुलाई में आप जो 46,000 पद हैं उस पर भी वैकेंसी निकाल सकते हैं? मेरा ये कहना है जितनी आवश्यकता होगी उतना करेंगे। फिर स्कूल भी तो बढ़ेंगे, हमारे स्कूल बढ़ते जाएंगे, शिक्षक बढ़ाते जाएंगे। एक मौजूदा सवाल है, क्योंकि बीपीएससी ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया था, क्योंकि नोडल विभाग आप हैं शिक्षा विभाग, और यहीं से शुरुआत होने वाली थी पीटी और मेंस। एकल परीक्षा की आदत थी बिहार में टीआरई वालों को। क्या आप टीआरई नाम रखेंगे या पीटी मेंस की बात हो रही? क्योंकि विरोध हो रहा है कि भाई पीटी मेंस हम क्यों दें, हम एसडीएम नहीं बन रहे हैं, हम एसडीपीओ नहीं बन रहे हैं, बीडीओ नहीं बन रहे हैं। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया है और बिहार में जितने भी आयोग हैं जो परीक्षाएं लेते हैं उन सब के लिए जीएडी एक गाइडलाइन निकालने वाली है और ये अगले 1 सप्ताह के अंदर निकल जाएगा। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन निकलेगा उसी गाइडलाइन को शिक्षा विभाग ऑप्ट करेगा। तो इसीलिए ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सामान्य प्रशासन विभाग को करना है। इसलिए आज उस पर गहनता से विचार हुआ है। देश के अन्य राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं उस पर भी बात हुई है और सामान्य प्रशासन विभाग के गाइडलाइन का इंतजार करिए। 2-4-5 दिनों में सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन आ जाएगा, जो केवल शिक्षा विभाग के लिए नहीं आएगा, सभी विभागों के लिए आएगा। परीक्षा का कैलेंडर बीपीएससी ने भी जारी कर दिया था कि सितंबर में हम टीआरई 4 लेंगे। अगर आप जुलाई में विज्ञापन निकालते हैं
क्या बीपीएससी का वो कैलेंडर काम करेगा या यहाँ से आप रीराइट करके फिर से भेजेंगे कि जुलाई में हम विज्ञापन निकालेंगे, उसके बाद जो नई तिथि है परीक्षा की? नहीं, एक तो आज तय हो गया ना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी। कि भाई हर जुलाई में वैकेंसी हम निकालेंगे। तो हम जब वैकेंसी निकालेंगे, जब उसकी अधियाचना बीपीएससी को भेजेंगे, तो उनका काम है उसके बाद उसका परीक्षा लेकर के हमें रिजल्ट देना। सबसे बड़ा जो इंतजार हो रहा था कि भाई नए शिक्षा मंत्री आएंगे, ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे। तब ट्रांसफर पॉलिसी कब ला रहे हैं? चूंकि मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया है और एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो महिला टीचर हैं, पुरुष टीचर हैं, अब उनको होम डिस्ट्रिक्ट में, होम प्रखंड के बगल वाले, अपने पंचायत के बगल वाले पंचायत में। देखिए, एक्चुअली शिक्षक जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट कैडर ही माने जाते हैं, और चूंकि बहालियां बीच बीच में कई चरणों में हुई है, शिक्षक भी कोई नियोजित हो गया, कोई हर शिक्षकों का हम रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। और इसके अलावे जो शिक्षक जहां चाहते हैं, और उसमें एक चीज तो स्पष्ट है, हम लोगों की सहमति बनी है कि हर पुरुष शिक्षक को उसके जिले में जो उसका नियरेस्ट ब्लॉक का जो स्थान होगा, जहां पे वैकेंसी होगी, वहां हम देंगे जी। और महिलाओं के लिए हुआ है कि उनका अपना पंचायत छोड़ करके और बगल के पंचायत में, मतलब उनको ब्लॉक के अंदर ही देने की बात हुई है। तो एक तो अच्छी बात है कि एक ये मोटा मोटी नीति बन गई। इसके अलावे गंभीर रूप से जो बीमार होंगे उनके लिए प्रावधान किया जाएगा, पति पत्नी की नौकरी को लेकर के होगा उसके लिए प्रावधान होंगे, बहुत सारी चीजों का गाइडलाइन तैयार किया जाएगा और बहुत जल्दी ट्रांसफर नीति आपके सामने होगी। ये जो ट्रांसफर नीति के तहत जो फैसला आप लेंगे, क्या इसमें सभी कैडर वाले होंगे या फिर बीपीएससी वाले? नियमित में कौन कौन होंगे इसमें? जो हम देख रहे हैं कि टीआरई 1, 2, 3, उससे पहले जो नियमित वाले टीचर थे, कौन कौन से टीचर इसमें रहेंगे? क्या टीआरई 3 भी है इसमें? यानी इसमें सभी प्रकार के शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, हाँ, उसमें हम कोई अंतर नहीं करने वाले हैं। कब से ये, चूंकि पॉलिसी को लेकर अब तो इंतजार खत्म होने वाला है, अब चूंकि आपने इशारा कर दिया, क्या मई महीना जो है महत्वपूर्ण होगा? ये पॉलिसी आप कैबिनेट में ले जा रहे हैं? हमारी पॉलिसी जितनी जल्दी तैयार होगी उतना जल्दी हम कैबिनेट में ले जाके इसे अप्रूव करेंगे, और कुल मान मिला के समझिए जून महीना अंतिम होते होते शिक्षकों की ट्रांसफर का इशू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जून में कर देंगे? हाँ, जून में कर देंगे। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अभी पोशाक को लेकर भी आपने फैसला लिया है कि अब जीविका दीदी जो हैं उनका भी जो क्षेत्र है उसको व्यापक किया जाएगा। अभी स्कूल में जो पोशाक है वो जीविका दीदी के, वोकल फॉर लोकल। और चूंकि हमारी जीविका दीदियां जो हैं उन्हें सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन दिए हैं, और अभी उनको उद्योग के लिए भी प्रोत्साहित किया गया 10-10 हज़ार रुपया देकर जी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि ये पोशाक जीविका दीदियां ही बनाएंगी, और उसमें एक रुकता भी रहेगी, समय से मिल भी जाएगा। हम लोग जो राशि दे देते हैं तो राशि लोग ले लेते हैं, और कई मामलों में ऐसी शिकायतें आती है कि वो बच्चा पोशाक पहन करके स्कूल नहीं आ रहा है। तो अब ये तय हुआ है कि वो पोशाक जीविका दीदियां ही उसको बना करके देंगी। तो दो फायदे होंगे, एक रुकता भी दिखेगी बच्चों में, और साथ ही साथ जीविका दीदियों के लिए एक बड़ा काम भी शुरू होगा। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है कि बहाली को लेकर भी एक बड़ी चुनौती होगी, और मिथिलेश तिवारी भी एक रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है हर मंत्री अपना अपना जो कार्यकाल होता है उस पर बेहतर देना चाहेंगे। आपने एक्शन शुरू कर दिया है, तो ये जो एक्शन है सिर्फ टीचर के लिए होगा या बाकी जो और है, लाइब्रेरियन भी इंतजार कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर की बात हो रही है, आपसे चर्चा भी हमने किया था, क्या बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली करेंगे, कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन? देखिए, आप आगे के दिनों में देखेंगे हम लैब को भी ठीक करेंगे, लाइब्रेरी को भी ठीक करेंगे। हमारे यहाँ विद्यालयों में स्पोर्ट्स गतिविधि कैसे आगे बढ़े, जो हमारे डीएलएड के टीचर हैं उनको, डीपीएड के टीचर हैं, उन सभी टीचर्स को सही काम दे करके, और व्यवहार परिवर्तन के लिए भी इसके लिए हम आगे बढ़ाएंगे। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अन्वेषक जो है, बिल्कुल, उनके लिए भी अभी मंत्रालय स्तर पर मंथन हमारा चल रहा है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं सब मिलते रहते हैं। जी जी। इसके अलावे जो सबसे बड़ा चीज है वो है मॉडल स्कूल, सरस्वती विद्या निकेतन जी। हर ब्लॉक में तो हम लोग ये करेंगे ही करेंगे। और जुलाई महीने के मान के चलिए कि प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में, मतलब पखवाड़ा में, प्रथम पखवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के तमाम मॉडल स्कूल की लॉन्चिंग करने वाले हैं। जुलाई के
जुलाई के प्रथम पखवाड़े में जी। और हम लोग उसकी पूरी तैयारी अभी एक सवा महीना जो हमारे पास समय है वो हमारा मंत्रालय इस पे पूरा फोकस करेगा। मॉडल स्कूल को पूरी तरह हम लोग ठीक करेंगे, प्रारंभिक ठीक करेंगे, उसके बाद उसमें जितने भी आवश्यक संसाधन है उस सबको लगाएंगे और उसको तैयार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा की गुणवत्ता जी मॉडल स्कूल से जो हम लोग स्थापित करेंगे उसे आगे के दिनों में नीचे तक लागू करेंगे। और एक और निर्णय साथ में हुआ, ये तो हो गया हर प्रखंड में, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी 5 जिला स्तर के स्कूलों का भी चयन हम लोग करेंगे और उसे भी उसी स्तर का हम लोग बनाएंगे। जो लंबे समय से 5 साल से 6 साल से 8 साल से जो अधिकारी अपने जगह पर जमे हुए हैं सचिवालय से लेकर जिलों में, प्रखंड में, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, अधिकारियों को जगह बदल देने से काम की शुद्धता और गुणवत्ता दोनों ठीक होती, इसीलिए शिक्षा विभाग में व्यापक बदलाव किए जाए। और आपने देखा होगा, इधर मैंने बीएसईबी में हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया, हमने इंटरमीडिएट काउंसिल में लागू किया, हम मंडे को विभाग में लागू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा तमाम बिहार के जितने भी हमारे डीओ ऑफिस हैं, डीपीओ ऑफिस हैं, सब जगह सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रहेगी। और इसी प्रकार से बहुत सारे अधिकारी जो एक जगह लंबे समय से जमे हैं उनकी पूरी सूची तैयार करेंगे और इसी जून महीने में बदल देंगे आप। बजट का कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े बजटीय विभाग में आप कार्यरत हैं शिक्षा मंत्री के तौर पर। यहाँ पर पेमेंट की जो समस्या वर्षों से हो रही है, समय पर सैलरी नहीं मिलना, बार बार पत्राचार करना, ये चीज़ जो है कब दूर हो पाएगी? देखिए, छोटी मोटी समस्याएं होते रहती हैं जी, लेकिन आप देखेंगे कि इसको पूरा ऑर्डर में ले आएंगे और आने वाले दिनों में कोई शिक्षक हमारा वेतन को लेकर के सचिवालय का चक्कर ना काटे, इसकी पूरी व्यवस्था करें। चाहते हैं कि न्यूज़ 18 के जरिए, जो कि भरोसेमंद चैनल है, सबसे तेज सबसे पहले खबर देता है, तो उन अभ्यर्थियों से क्या अपील करना चाहते हैं जो कई रात जग कर आपके फैसले का इंतजार कर रहे थे? और आज एक फैसला तो आया है लेकिन अब भी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखिए, मैं बिहार के उन तमाम TRE 4 के अभ्यर्थियों से आपके माध्यम से अपील हम करना चाहेंगे, जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। अब एक चीज़ तो तय है कि जुलाई महीने में आपके TRE 4 की वैकेंसी आ जाएगी और जब वैकेंसी आ जाएगी तो समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी हम आपको इशारा कर रहे हैं कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। जितनी वैकेंसी हमारे पास होगी हम सभी वैकेंसी के लिए अधियाचना लाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देशित किया कि 20,000 से कम नियुक्ति हम हर साल नहीं करेंगे, बढ़ा सकते हैं। पहला साल है, कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल, उसकी पूरी तैयारी हम अपने विभाग के स्तर पर करेंगे और अच्छा करेंगे। इसीलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करूंगा, आप हमारे परिवार के बच्चे हैं और आपके भविष्य की चिंता करने के लिए ये सरकार बैठी है, इसीलिए आप अपनी तैयारी में जुटे। आपको अच्छी खबर बहुत जल्दी मिलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे, जो हर सवाल का बारीकी से बखूबी जवाब देते नजर आए। हालांकि टीचर बहाली को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दिया था और इन्होंने भी सहमति जता दी है और न्यूज़ 18 से बातचीत में साफ तौर से कहा है कि अभ्यर्थी जो अभी एक तरह से असमंजस में है, उन्हें क्लियर कर देना चाहते हैं कि जुलाई में आपका विज्ञापन जारी होगा। TRE 4 का भी तैयारी में आप जुट जाइए। अधिक से अधिक जो वैकेंसी बनेगी शिक्षा विभाग जरूर देगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।